अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे यूजिंग विजुअल एड्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन में सबसे पहले हमारे पास है विजुअल एड्स। मोर देन जस्ट विजुअल एड्स, कंप्यूटर एंड विजुअल एड्स गाइडलाइंस clarify the relationship among numerical data, support your arguments, make detailed information easy to find, consider your reader task, consider your reader attitudes, make your visual aid simple, label the important content clearly, provide informative titles, fully integrate your visual aid with your prose। अब हम देखते हैं इनकी सब हेडिंग्स को। उसमें हमारे पास है इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड इन योर प्रोज, स्टेट द कंक्लूजन यू वांट योर रीडर टू ड्रॉ, मेक योर विजुअल एड्स इजी टू फाइंड। सबसे पहले हमारे पास है विजुअल एड्स। अब ये क्या होता है, जब आपने कोई भी डाटा डिफाइन करना होता है तो उसमें आप एक चार्ट, कोई मॉडल, कोई स्केल या मतलब कोई भी ग्राफ, टेबल, इनकी हेल्प से, आप डायग्राम की हेल्प से आप उस डाटा को क्लियर करते हैं, उसको आप डिफाइन करते हैं, तो वो आपकी क्या होती हैं, विजुअल एड्स होती हैं। उसके बाद है मोर देन जस्ट विजुअल एड्स। समटाइम आप विजुअल एड्स तब यूज़ करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी रिसर्च वर्क में। वो क्या करती है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, फ़ायदा देती है, आपके मैसेज को बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज कर देती है, बिल्कुल क्लियरली समझा देती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर कर देती है। उसके बाद है कंप्यूटर एंड विजुअल एड। इसमें क्या होता है, जब आप कोई एक प्रोग्राम या कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, या वैसे भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप उसको सिस्टमेटिकली शो करवाने के लिए आपको उसमें चार्ट, डायग्राम या कुछ भी साथ में शो करवाना पड़ता है। तो कंप्यूटर में आप विजुअल एड्स कैसे लेते हैं, अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आप क्या करते हैं, आप उसमें न्यूमेरिकल डाटा शो करवाते हैं, एक एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू आप उसको ग्राफ में आप उसको शो करवाते हैं, उसकी हेल्प से आप उसको एक्स और वाई एक्सिस पे उसको शो करवाते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको एक डायग्राम की मदद से वाज़ा कर देते हैं। यानी कि कंप्यूटराइज्ड विजुअल एड्स क्या होती हैं, आपके काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती हैं, आपको उसमें अपने डाटा को विजुअलाइज करना ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या होती हैं कि आपने एक पूरा जो है मतलब कि रिसर्च वर्क तैयार किया है, आप उसमें गाइडलाइंस देते हैं कि आप उसमें कुछ भी शो करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपने नंबरिंग दी होती है, कोई भी डाटा जो आपको आसानी से चाहिए होता है, जल्दी से आपको वो चाहिए होता है, आप नंबरिंग को देखते हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप उसको फ़ौरन ही ओपन कर लेते हैं। उसके बाद है क्लेरिफाई द रिलेशनशिप अमंग न्यूमेरिकल डाटा। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल डाटा शो करवाते हैं, कोई सर्वे, कोई रिसर्च, तो उसमें आपके जो विजुअल एड्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उस डाटा को कुछ मतलब किसी भी चार्ट, किसी भी ग्राफ के थ्रू आप दिखाते हैं, तो आपको क्या करते हैं, आपका जो ईजिली आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आगे सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स। विजुअल एड क्या करती है, आपके आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करती है। अगर आपने कोई चीज़, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें विजुअल एड को यूज़ करेंगे तो वो आपके आर्गूमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली क्लियर करेगी, आपका सारा मतलब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है कंसीडर योर रीडर्स टास्क, ठीक है। जब आप कोई भी डिफरेंट टाइप्स की कोई भी रिसर्च वर्क या कोई भी चीज़ मतलब आप यूज़ करते हैं, तो आपके पास एक टास्क होता है कि मैंने इस चीज़ को दिखाना है, अच्छे से समझाना है। तो आप क्या करते हैं, मतलब आप उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए, उसके बैकग्राउंड में जाने के लिए, या उसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, आप क्या करते हैं, उसमें विजुअल एड्स को ऐड कर देते हैं, ताकि आपका जो टास्क है, जो आपको दिया गया, वो ईजिली सूटेबल तरीके से हैंडल हो सके और समझ भी आ सके। जैसे आपने किसी को कोई रीडिंग रिपोर्ट दिया, तो आप साथ में उसके विजुअल एड्स भी यूज़ करेंगे, कोई पिक्चर, कोई ग्राफ। उसमें क्या होता है कि आपको जो काम है ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ईजिली समझ आ जाता है। कंसिडर योर रीडर एटीट्यूड। जब भी आप कोई चीज़ समझाने लगते हैं, किसी भी चीज़ को आप फॉलो करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको ये होता है कि मेरा जो मतलब मेरे सामने जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करे, या जो इन्फॉर्मेशन मैं उनको पास कर रहा हूँ, या जो इन्फॉर्मेशन मैं उनको पास आउट कर रहा हूँ, मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिले। तो आप क्या करते हैं, जब आप विजुअल एड यूज़ करते हैं, तो आपको लोगों के बिहेवियर की समझ आ जाती है। आई टू आई कंटेंट से आपको पता चल जाता है कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, तो उनके लिए वो कितनी इन्फॉर्मेटिव है ये चीज़ समझने में। तो उसके बाद क्या है, मेक योर विजुअल एड सिंपल। आपने अपनी विजुअल एड्स तो ले ली, लेकिन अब उनको सिंपली कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप 2-3 प्रोजेक्ट को इकट्ठा एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर आप 2-3 चार्ट्स को या डाटा को कंपैरेटिवली शो करवाना है आपने, तो आपने क्या करना होता है, आपने एक सिंपल तरीके से उसको शो करवाना होता है, ताकि सब चीज़ें जो हैं उसमें मिक्सअप ना हो जाएँ और आपको भी समझाने में मुश्किल ना हो, और जो लोग समझ रहे हैं उनको भी आसानी से समझ आ जाए, उन्हें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आपने उसमें क्या करना होता है, आपने विजुअल एड्स को सिंपली शो करवाना होता है ताकि लोगों को ईज़िली समझ आ सके।
उसके बाद है लेबल द इम्पोर्टेंट कंटेंट क्लियरली, कि अगर आप कोई भी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन शो करवा रहे हैं तो आप क्या करें, उसको लेबल करें, उसकी आप एक लिस्ट बना के उसको फिर एक क्लियरली शो करवाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिव टाइटल्स, कि अगर आप कोई स्टोरी या कोई आप रिपोर्ट या कुछ भी कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो या आप उस पर काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेटिव टाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो टाइटल है वो आपकी बाकी की जो भी स्टोरी है या जो भी रिसर्च वर्क है उसको प्रेजेंट करता है। जितना अट्रैक्टिव टाइटल होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो चीज़ है उसको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा समझा जाएगा। उसके बाद है फुली इंटीग्रेट योर विजुअल एड्स विद योर प्रोज। जब भी आप प्रोज को शो करवा रहे हैं, प्रोज का क्या मतलब होता है कि आपका कोई भी प्रोफेशनल वर्क है या जो भी वर्क है आप उसको क्या करें, विजुअल एड्स को इंटीग्रेट करें, मीन के मुकम्मल तौर पे उसको डिफाइन करें। अगर आप विजुअल एड्स को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो ऑडियंस है आपको कंक्लूजन ड्रॉ करके दें तो उनको आसानी होगी आपकी बात को कंक्लूड करने में। उसके बाद अगर आपकी विजुअल एड ईजी होगी तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या, इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड्स इन योर प्रोज। अपने प्रोज में आप अपने काम में अपने विजुअल एड को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। इससे क्या होता है कि आपका जो डाटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी आप चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो अच्छे से फुली एक्सप्लेन हो जाती है और लिसनर के लिए अंडरस्टैंड करना ईजिली हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ आप सुना रहे होते हैं उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट फास्टली नहीं पड़ता जो चीज़ आप विजुअलाइज करके दिखाते हैं, यानी आप जो चीज़ उनको शो करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेट द कंक्लूजन यू वांट योर रीडर टू ड्रॉ। उसके बाद आप जब भी विजुअल एड या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको उससे क्या क्या एक्सप्लेन करना होता है, मतलब आपके जो ऑडियंस है, आपके जो लोग हैं उसको फुली रिस्पॉन्स दें। आप जो भी कंक्लूजन उनसे चाहते हैं वो उसको स्टेट करवा दें। जब आप विजुअल एड यूज़ करेंगे आपने उसको सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे और आपको जो ऑडियंस से रिजल्ट चाहिए होगा आप वो मतलब उनसे मिल जाएगा आपको। उसके बाद है मेक योर विजुअल एड्स ईजी टू फाइंड। बार बार वही पॉइंट्स आ रहे हैं कि जब भी आप विजुअल एड यूज़ करें, कोई नंबर, कोई फिगर, कोई भी चार्ट, आप उसको इतने इजीली क्लेरिफाई तरीके से यूज़ करें कि लोगों को उसको समझने में आसानी हो जाए। जैसे अगर आप कोई डाटा, कोई न्यूमेरिकल कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसको विजुअलाइज़ करें, उसको आप किसी चार्ट की सूरत में, किसी ग्राफ की सूरत में आप उसको विजुअलाइज़ करें ताकि लोगों को समझना आसान हो जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।